घर नहीं मिलता, ये बच्चे का कसूर बता दो। आज हुआ है आप लोग अपना चेहरा बेचने के लिए, अब पे करने के लिए हमें दिलाते तो हमें हर 4 दिन से हम परेशान है। जब आना चाहिए था कि हमारे हाथ में बोलना चाहिए था गरीबों को कर दो। खुद लिख के दिया गया है क्या गरीबों को हटाओ? इनका फ्यूचर क्या है? हमारी आवाज कौन कर रहे? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप जाओ तो हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हो। और क्या कर रहे हैं हम? आपके पास वो ताकत है सर, नहीं आपके पास वो ताकत है। अगर तुम सही से इस्तेमाल करो तो आप हमारी आवाजों को बुलंदी तरफ पहुंचा सकते हो। कलेक्टर साहब ने ये कहा था जब पूरा गरीब नगर जला था, कलेक्टर साहब ने ये बोले थे कि मैंने इन गरीबों को ये जगह दान दी। बोले कलेक्टर मेरा जगह नहीं है, वो बोला मेरा जगह जिम्मेदारी लेने के समय कोई नहीं आता, लेकिन आज घर तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा ये रेलवे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों आप लोग क्यों नहीं आए? नहीं भाई आप लोग न्यूज़ वाले बताओ। आज तुम आप अपने चैनल को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? जब हम लोग पूरे बर्बाद हो गए, जब हमारे घर से सड़कों को छाया छिन गई, तो आज क्यों आए आप लोग? अपना चैनल बेचने के लिए, पे करने के लिए हमें दिलाते तो हमें हर 4 दिन से हम परेशान है। जब आना चाहिए था कि हमारे हाथ में बोलना चाहिए था गरीबों को कर दो। आपने देखा कितनी रिपोर्ट आपके लिए चली रही है जब से सुमित करैया यहाँ पर आए, सबके रिपोर्ट हम आपको बता रहे कि इन लोगों को बेघर करने किया जा रहा है। हमारे घर में नोटिस क्यों नहीं? क्या फायदा क्या हुआ? ये फायदा प्रेस वाले नहीं आपको पहुँचाएंगे, आपको हाईकोर्ट के लिए आपको खुद लड़ना होगा। खुद लिख के दिया गया है क्या गरीबों को हटाओ? तो हम क्या कर सकते? प्रेस वाले क्या आपकी खबर ना दिखाएं? एक स्तंभ है प्रेस, प्रेस एक दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, प्रेस एक ताकत है, हम अपनी आपकी ताकत आपकी परेशानी को दिखा रहे हैं। कोई खड़ा नहीं है सिवाय रब के, आज कोई नहीं। हमारा गुना यही है कि हम गरीब लोग हैं, हम 30-35 हजार भाड़ा नहीं भर सकते। हमारे हस्बैंडों की कमाई इतनी नहीं है तो हम 30-35 हजार कैसे भरेंगे? अगर ये झोपड़पट्टी नहीं रहेगी, यहाँ 6 हजार भाड़ा दे रहे, वहाँ पर हम 30-35 हजार भाड़ा कैसे देंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या भाड़े भरेंगे? हम क्या करेंगे? हम ये बताओ, हमें बिना नोटिस के क्यों घर से बेघर कराया? ये शायद लोगों का दोगलापन है। अगर प्रेस इनकी परेशानी को दिखाए तो भी इनको तकलीफ है, ना दिखाए तो ये इल्जाम लगाते कि गोदी मीडिया बन गई है, ये लोगों की परेशानी नहीं दिखती। ये हकीकत है, क्योंकि जो बात आप आज हमको एक मिनट आज हम दोगले और जिस वक्त हमारे पास आके बोलते हैं हमको वोट दो, जब वो दोगले का कॉलर पकड़ो, आपको कॉलर पकड़ो, घर पहुंचो उनके सब 200 लोग पहुंचो उनके घर पे। अरे जाने नहीं मिलता, घर को तोड़ के यहाँ खड़े करें, नहीं जाने देते। और अगर दोबारा आए तब उनसे सवाल करके बताओ ना। अरे आओ तो हारफुल पहनाते हो, आए नहीं हमारे पास अभी तो हारफुल पहनाते हो, तब पिलाएंगे उनको क्योंकि वो हमारे लिए थे। आज कोई क्या कर लिए? आज कोई क्या हुआ? आज आश्वासन देकर गए, आज घर से बेघर कर दिए चिलचिलाती धूप के अंदर। ये छोटे बच्चे, इससे भी छोटे बच्चे, क्या है इनका फ्यूचर? क्या है? आप हमें इनकी दिलाने के लिए कर रहे हैं। इनकी स्कूल, इनका एजुकेशन सारा बुक्का है। स्कूल बेटा, स्कूल के तेरी बुक है, टूट गई, सब गाँव में टूट गया बुक, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? बच्चा लिखेगा कहाँ से? कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज बच्चे बेघर हो गए, ये पढ़ाई कैसे करेंगे? ये सवाल गवर्नमेंट से है। ये गवर्नमेंट है, वोट के लिए आते हैं, वोट के लिए आते हैं और ये बच्चों के लिए ऐसा करते हैं। हमारी आवाज आप हमारी आवाज कौन कर रहे? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? आप जाओ तो हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हो। और क्या कर रहे हैं हम? आपके पास वो ताकत है सर, नहीं आपके पास वो ताकत है। अगर तुम सही से इस्तेमाल करो तो आप
हमारी आवाजों को बुलंदी तक पहुंचा सकते हो, बुलंदी तक पहुंचा सकते हो। आज हमारे घर में लोगों को खाने को पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। हम हमारी दाल रोटी खा के भी हमारे घर में सरकार ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है गरीबों को हटाया जा रहा है। झुग्गी कहा गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा, लेकिन उस झुग्गी को खत्म करके गरीबों के पेट पे उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। ये हकीकत है। आज आप वहाँ पे ना हमारी आवाज को ऊपर तक पहुँचाओ। हम गोदी मीडिया नहीं है, क्योंकि तुमने से ही हम है। हमारे पास भी झोपड़ा ही है, कोई बिल्डिंग नहीं है। बात आपकी बिल्कुल सही है, पर आपके अंदर वो ताकत, आपके कलम में वो ताकत है कि हमारी आवाज को बुलंदी तक पहुँचा सकते हो आप। आपके जरिए हमारे साथ बहुत इंसाफ हो सकता है, इंसाफ हो सकता है। देखिए, गरीब अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। यहाँ पर किस तरह से उन पर जोर किया जा रहा है। बेटी है ना, एक आदमी का मुकाबले चलेगी। आज वो बेटी के सर पे छत नहीं है, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, सामान निकाला मेरे घर तोड़े गए। काट काट के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम हमारे घर के अंदर रह के रोटी चटनी खाते हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे। सबसे बड़ी बात ये है कि इन तमाम लोगों के पास 95 का डॉक्यूमेंट है, फोटो पास भी है, फिर भी इनका सर्वे नहीं किया गया और फिर भी इन्हें जो है वो घर के बदली करने दे रहा है। गवर्नमेंट के पास सारे प्रूफ हमारे हैं, गवर्नमेंट ने सारे प्रूफ हमारे रखे हैं। वो चाहती हमको दे सकती थी, लेकिन उसने हमें दी नहीं, उसने धोखा करके हमारे घर को तोड़ा है। और एक रेलवे का गेम देखिए, उन्होंने कहा है कि 100 घर ऐसे जिन्हें हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो किसी 100 घर को बता ही नहीं रहे कि इन गरीबों में से किनका 100 घर होगा। सारे घर तोड़ रहे हैं एक साथ। उनका घर बनेगा, जो पैसा खा रहे ना वो 100 घर उनका बनेगा, जो पैसा खा रहे ना अंदर अंदर उनका बनेगा, वो 100 घर उनका है। बाकी सबको तोड़ देंगे। सर्वे हुआ क्या? नहीं, और बता दूं जो पेपर में शामिल है उन लोग हुए और सर्वे 100 घर स्पेशल होगा। पैसा लिए 450 घर के पूरे को, सबसे 5,000 रुपया लिया, 5,000 5 तो लिया। यहाँ के मोहल्ले के सोसाइटी के लोग हम लोग घर बचाए केस लड़ेंगे। सोसाइटी कहाँ है? सोसाइटी हमारा 4 बार लिया, 5 बार लिया, कितने बार लिया। हम लोग गरीब कार करते के काम करते, पैसा लाते हो, 5,000 दो, 4,000 दो, मीटर के लिए दो। देखिए, गरीब का घर बनाने में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसको तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। बुलडोजर चलाए और सब खत्म। हमें घर बनाने में तिनका जोड़ के हम बनाते, एक पल में उसको ढा दिया, एक पल में उसको बर्बाद कर दिया हमारे घरों को। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तो सबको चाहिए, सबकी जरूरत है। घर अटारी तो किसी को नहीं चाहिए, और 100 घर को भी नहीं होना चाहिए घर, वो 100 को भी बोल दो, वो है ना गरीबों का ये दर्द है, क्योंकि इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती, इनके पास सिर्फ एक छत होता है, एक घर होता है। और जब सरकार वो घर भी छीन लेगी तो फुटपाथ के अलावा कहाँ जाएंगे वो, उनका भविष्य कहाँ जाएगा। हमारे यहाँ से बचपना बिता दिया। मुझे बेटा नहीं है, 2 मिनट रुको, मेरे पास बेटी है 2, मुझे गम नहीं है कि मुझे ऊपर वाले ने बेटा नहीं दिया, उनको ही बढ़ा के मैं बेटे से बढ़ के खड़ा करूंगी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि ये बेचारे चीख चीख कर धूप में बता रहे, लेकिन कोई गोदी मीडिया इनको सुनने नहीं आ रहा है, ना ही इनकी आवाज को आगे ले ये बच्चे का कसूर क्या है? ये मासूम का कसूर क्या है? आज ये बच्चा देखता है अपना घर तो उसका घर नहीं मिलता, ये बच्चे का कसूर बता दो। आज ये फुटपाथ पे है, कल 2 दिन के बाद में इनको फुटपाथ से भी हटा दिया जाएगा। एक मिनट, आज ये लोग सब फुटपाथ पे हैं।
बच्चे का भविष्य कहाँ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है सर। और गया पूरा, देखो ना आप क्या इसके आगे किधर जा रही है, तोड़ रही है कोई बात नहीं, इसके बदले दे, तोड़ रही है कोई बात नहीं, इसके बदले दे हमें। हमारा पुरावा देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए और हमें कर दीजिए। कौन सा हम आपसे ज्यादा मांग रहे हैं? बिना प्रूफ के भी हो गए, जो बिना प्रूफ के होगा उसको मत दो, जो बिना प्रूफ के उसको मत दो। किसका प्रूफ? हम यहाँ पे छोटे से हम इतने बड़े हो गए और हमारे बच्चे भी यही हुए, और आज आगे तोड़ दिए। बोले कलेक्टर मेरा जगह नहीं है, वो बोला मेरा जगह जिम्मेदारी लेने के समय कोई नहीं आता, लेकिन आज घर तोड़ने के लिए प्रशासन कह रहा है ये रेलवे मेरा जगह लेना है। आप क्यों नहीं बोले? तब हम लोग गाने बंद कर दे, मौका करके हमारे कंधों पे रख भर्ती करे। तो आज कब आ गए? ये जमीन हमारी है, खाड़ी थी पहले, ये खाड़ी थी, पूरा गटर दलदल हम लोग ने बनाई, गटर में रहे हम लोग और भरने करके हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 5,500 घर है तो हमें 500 घर चाहिए, सबको मिलेगा, नहीं तो वो 100 घर को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। देखिए ये गरीबों के घर का जुलूस है, किस तरह से 7-7, 8-8 बुलडोजर लगाकर गरीबों के भविष्य को गिराया जा रहा है, उसके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने ये कहा था जब पूरा गरीब नगर जला था, कलेक्टर साहब ने ये बोले थे कि मैंने इन गरीबों को ये जगह दान दे दी, समझा नहीं? आज ये उस दान की जगह को कब्जा कर, दान की जगह पे आज ये जगह तोड़ी जा रही है और हम गरीब लोग तड़प रहे हैं। उन्होंने स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किया है, कुछ देर में पेपर आ जाएगा तो ये सारा काम रुक जाएगा, ऐसा कमेटी ने कहा है यहाँ। अगर ये घर जो टूट गया है, वो गरीब इंसान किस तरीके से घर बनाएगा? अगर तुम 4 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में रुका भी दोगे, नहीं बनने नहीं देंगे, वो नहीं बनने देंगे, भले बनने। बाकी हमारे गरीबों का क्या? हमारा एक ही सवाल है कि हमको घर के बदले में घर दिया जाए। गरीब को क्या चाहिए? उसको घर के बदले घर चाहिए, और उसी घर के हमने लाखों रुपए नहीं मांगा, हमारी लड़की बहन को पैसा नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको लड़की बहन को 2,000 रुपए नहीं चाहिए, तुम हमसे 1,000 रुपए लो, हमारी बहनें देगी तुमको। 5,000 दिए ना, वापस देंगे, हम 10 देंगे, हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को नहीं दिया, नहीं चाहिए। ये गरीब इतना नुकसान उठाने के बाद सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा घर 95 से है, हमारे पास पुरावा है, घर के बदले हमें घर दे दो, बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो मैं 50 दूंगी, मेरे को घर दो। हाँ, दलाल लोग सामने आओ, 50 दूंगी, घर दो, पास करवाओ मेरा घर के बदले घर। हमारा डॉक्यूमेंट लो और हमें घर के बदले घर दो। जो 100 घर आपने अलॉटमेंट किया है, तैयार करके रखा है हम गरीबों के लिए, उनको चाबी दे दो और हमें उस घर में शिफ्टिंग कर दो, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे इतनी चिलचिलाती धूप में किस तरह से वो है, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी उनके साथ हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगी? क्या रेलवे डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी? जो हजारों परिवार को यहाँ पर चिलचिलाती धूप में यहाँ पर वो छोड़ दिए हैं, सड़कों पर छोड़ दिए हैं, और उसके बाद यहाँ से भी पुलिस जो है उन्हें भगा रही है। तो ये अपना घर छोड़कर, अपना सामान छोड़कर कहाँ जाएंगे? यही सवाल किया जा रहा है सरकार से, यही देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल किया जा रहा है कि 11 साल के बाद उस जमीन पर उसका मालिकाना हक आप देने वाले थे, यहाँ तो 50-50, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, इन्हें क्यों बेघर किया जा रहा है? इन्हें भी घर दिया जाए, घर के बदले। अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट है उन्हें घर दो, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें ना दो, कोई गम नहीं, लेकिन घर के बदले घर इन्हें देना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, बदले में घर दिया जाए। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें हमारा भी। आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, नंबर लो, रिपोर्ट नहीं आएगी तो
मुझे बोलना, नहीं अगर नहीं आती तो मुझे पकड़ो, मेरे को फोन करना। दलाल ने सही है इसमें, दलाल भाई उसको मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए परिवार कैसे बिखर गया, देखिए। बेटा बोलो क्या है, बोलो क्या बोल तू, अल्लाह सुन रहा, तू बोल खाली। हम लोग ने कुछ भी नहीं निकाला, सब था मेरे ऊपर। देखो ये बच्ची का क्या कसूर है, ये गलत करिए सरकार ने। और सबकी आवाज निकलवा दे रहे बच्चे बोलियो ना, बोलना बोलने के बेटा कितनी पढ़ रही हो, कितनी पढ़ रही हो? इसका एजुकेशन मिट्टी में मिला दिए। अगला साल बोर्ड एग्जाम है बच्चे का, कैसे भविष्य? बोल ना बेटा, बोल बोल, ये कलेजा दुख रहा है, दिल दुख रहा है ना, बोल तकलीफ बोल, स्कूल के बारे में मेरी बच्ची लोग भी पढ़ेगी, सब बच्चे, लड़कियां का इंसाफ चाहिए, अगला साल इसका बोर्ड एग्जाम है और उसके सारे कापी किताब उसी घर में दफन हो गए जिस घर में वो बच्ची रहती थी। अब उसको अपने भविष्य की चिंता है, उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। बच्चे का आवाज ही निकलेगा कहाँ से, उसका दिल जला हुआ है, आवाज कहाँ से निकलेगा, दिल जला हुआ। देखो कितना रो रही है बच्ची, हाँ ये क्या होएगा, होएगा किसी का भला? हाँ अरे देखो झोपड़पट्टी में रोड पे रहे, उनको घर मिल जाता, फिर अरे तो बता दो रहे, और क्या बोलेंगे? हाँ अरे तो समझेगा ना उनका भी, उनको, और ये साहूकार उन्हीं के पास में है, जो सबके लोग पैसा खाए उन्हीं के पास में, उन्हीं के पास में साहूकार, ये साहूकार उसी के पास में जो पैसे खा खा के लिए ले, ये गरीबों के घर सारे पास हुए ले। हाँ इसको जो करना है करो, वो चमचे मुझे गोली मार दे मारो, लेकिन मैं आज हक बात बोल के रहूंगी। ये चम्मच लोग ही पैसे खा खा के घर पास हुए ले, ये गरीबों का किसी का नहीं हुआ है। हाँ अरे भाई इन्हें गरीबों को बोलने दो, तुम अपनी तुड़ाई करो, फिर क्यों नहीं बोलने देते तुम गरीबों को? पुलिस वाले खड़े हो गए बैठ ले लेके, जरा गरीब बोलता है तो गाल पर बैठ मारना शुरू कर देते हो तुम लोग। क्या है मालूम, गलत इफेक्ट पड़ेगा लोगों को, फिर अपना नेगेटिव। अरे जरा गरीब मुंह उठाता है बोलता है तो उसे पिटाई शुरू करते हैं, ये पुलिस वाले बोलने नहीं देते। देखिए यहाँ पर 400 घर को डेमोलिशन किया जा रहा है, 400 के 400 घरों को देखो, रजा दिखाने की कोशिश करो कि किस तरह से बरसों का बनाया घर राई राई करके एक एक रुपया जमा करके लोगों ने अपना घर बनाया है, और उस घर को लेकर जो है अब जो है वो सारे घर को तोड़ दिया जा रहा है, और मीडिया तक को यहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम हक दिखा रहे हैं, हम सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमें रोकने की कोशिश की जा रही है।